बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। जनूबी अफ्रीका की टीम 14 साल बाद 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। आखिरी दफ़ा प्रोटियर्स ने 2007 में पाकिस्तान का दौरा किया था। जनूबी अफ्रीकी टीम को सदारती लेवल की सिक्योरिटी भी दी गई है। पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग कंट्री है और यहाँ के लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के दौर में किसी भी इंटरनेशनल टीम का पाकिस्तान आकर खेलना यकीनन एक खुशाइन बात है। तो टीम साउथ अफ्रीका को हम अपने मुल्क पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। न्यूजीलैंड के दौरे के बाद अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज बहुत ही अहमियत की हामिल हो गई है, जो मिसबाउल हक और वकार यूनुस की कोचिंग के मुस्तकबिल का तयन भी करेगी। पाकिस्तान के पास मौका है कि अच्छी परफॉर्मेंस से शिकस्त के दाग धो दिए जाएं। सिलेक्शन कमेटी ने नए हथियारों से प्रोटियर्स के शिकार का मंसूबा भी बनाया है, जिसके लिए नए चीफ सेलेक्टर ने अपने पहले ही असाइनमेंट में डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले 6 नए चेहरे मुतारिफ कराए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिसबाउल हक और वकार यूनुस की नाकामी को छुपाने के लिए नए चेहरे स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं? क्या होम सीरीज जीतकर अवे सीरीज की हार पर पर्दा डाल दिया जाएगा? इन सवालात का जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद होंगे अदील अजहर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम अब कराची पहुंच चुकी है और उसने कराची में डेरे डाल लिए हैं। 2007 के बाद जनूबी अफ्रीका का पहला दौरा पाकिस्तान है ये। टीम के खिलाड़ी चार्टर्ड तैयारी के जरिए कराची पहुंचे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने उनका इस्तकबाल किया। जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब उसने पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। तो अदील अजहर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद होंगे। अदील, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान आ गई है, अब जनूबी अफ्रीका की टीम, एक बड़ी टीम, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हैं, एक तवील अरसे के बाद एक बड़ी टीम पाकिस्तान पहुंची है? मेरे ख्याल से तो बहुत ही हम्बलिंग सा एक मोमेंट है और हमें खुदा ताला का बहुत शुक्र इस पे करना चाहिए। बिल्कुल कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, देखिए इससे पहले हम 1.5 इंटरनेशनल सीरीज खेल चुके हैं। बांग्लादेश की सीरीज तो पूरी नहीं हो पाई थी, बट दिस साउथ अफ्रीकन विजिट, आई थिंक मुझे बल्कि इस वक्त फैफ डू प्लेसी जो वर्ल्ड 11 की क़यादत कर रहे थे फवाद, तो उनसे ये एग्जैक्टली सवाल पूछा गया था लाहौर में कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कब प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो जाएगी? तो फैफ डू प्लेसी ने उस वक्त कोई टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3.5 years नाउ कि पाकिस्तान में अब प्रॉपर क्रिकेट होनी ऑलरेडी शुरू हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि मुझ जैसे क्रिकेट फैन, आप जैसे और समा टीवी जो देख रहे हैं फैंस, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक, आई थिंक हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। एंड वी आर सो एक्साइटेड। अनफॉर्चुनेटली हम मैदान जाके नहीं देख पाएंगे जो क्राउड है इन मैचेस को, लेकिन फिर भी टीमें यहाँ पर आ रही हैं, तवातुर के साथ आ रही हैं। वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सही है। अच्छा, जिस तरह अदील अजहर आपने भी कहा कि ये बहुत प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, अच्छा मौका है, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी अच्छा मौका है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। ज़रा खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है। हम खुश हो रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, मगर 1 या 2 नहीं, अदील आपके भी इल्म में है कि 9 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड डेवलप हो चुकी है और हमारी टीम एक बार फिर नए सिरे से बन रही है। इस पर हम खुशी मनाएं या मातम? ऑनेस्टली बताएं अदील। देखिए, मैं आपको जैसा कि हम मजाक में अक्सर पाकिस्तान के बारे में कहते हैं ना कि हम नाजुक, अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम भी, जब से मैंने क्रिकेट फॉलो करनी शुरू की है, शायद इमरान खान के दौर में थोड़ी स्टेबिलिटी हो, उसके बाद से ये तजुर्बे चले ही जा रहे हैं और ये सब हो रहा है। मसलन अब मोहम्मद वसीम जो टीम ये लेकर आए, आई मीन सही है, वी वर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी टू सी कि इसमें से 2-3 खिलाड़ी वो थे जिनको मैं जेन्युइनली चाह रहा था। सऊद शकील हो गए, आई मीन और खिलाड़ियों के नाम लिए जा सकते हैं। ताबिश देख के खुशी हुई है, बिल्कुल। बट ये मुझे ये पॉपुलिस्ट टीम लग रही है, यानी ये वो टीम बनाई गई है जो कि सोशल मीडिया पे लोग देख के, बिकॉज ताबिश की आप स्पेल्स देखते रहते हैं, विकेट ले रहा है, ये सब कर रहा है, सऊद शकील रन स्कोर, दीज आर द प्लेयर हु आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो यहाँ पे वसीम का मुझे लग रहा है डिसीजन, इतने बड़े पैमाने पे तब्दीलियां करना, मसलन बेचारे हमारे जो वो ताबिश, सॉरी जो गौर, वो जो प्लेयर था बेचारा, उसको आपने जो है वो ही वाज लास्ट ईयर का कायदे आजम ट्रॉफी का वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से था। एक सीरीज खेलने के बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। हारिस रऊफ, लुक एट हिज फर्स्ट क्लास
सही है, वो बड़ा स्पीड में गेंद करता होगा, 145 पे स्पीड मारता होगा और बड़ी शॉर्ट बॉलिंग करता है, ठीक है। He's a T20 player. I don't think he even fits into Pakistan's ODI lineup. उसका आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, तो मुझे ये लग रहा है कि ये पॉपुलर डिसीजन लिया गया है, जस्ट लाइक फवाद आलम को पाकिस्तान टीम में लाया गया था। आई एम अ बिग फैन ऑफ फवाद आलम, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि मिसबा ने अपने ऊपर से प्रेशर कम करने के लिए फवाद को लाए थे। और यहां भी वसीम परहैप्स वांट्स टू स्टार्ट हिज कोचिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, उनका जो चीफ सेलेक्टर का जो टर्म है उसको वो मीडिया फ्रेंडली अंदाज से स्टार्ट करना चाह रहे थे। मुझे तो ये ऐसी टीम लग रही है फवाद। ठीक है, अच्छा जफर गौहर का भी आपने जिक्र किया, तो टीम सेलेक्ट करने और खिलाड़ी को ड्रॉप करने का फॉर्मूला क्या है? स्पिनर जफर गौहर को न्यूजीलैंड की तेज तरीन पिच पर डेब्यू करा दिया गया। सुहेल खान को इन विकेटों पर कुछ अगर उनको मौका दिया जाता तो वो कुछ कर सकते थे, उन्हें वहां खिलाया ही नहीं गया। एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया और दूसरे को बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया गया। ये क्या क्राइटेरिया है अदील? मैं तो ऑनेस्टली आई एम क्लूलेस। मैंने जब शायद ये टीम पहली देखी चलते हुए, मैंने ट्वीट देखा जी, पीसीबी का ट्वीट, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया जी, पीसीबी ने ट्वीट किया, मैंने वो टीम देखी। उस वक्त शायद मैंने किसी काम में बिजी था, मैंने वो शायद इतनी टीम गौर नहीं की। आई वॉज हैप्पी टू, मैंने ताबिश का नाम, ठीक है, ताबिश इज एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर राइट नाउ, वो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है। सही है, आपने उसको टेस्ट कैप, अल्लाह करे उसको खिलाएं भी, बिकॉज अभी 20 में से ज़ाहिर है 11 खिलाड़ी ही खेल सकेंगे। लेकिन ये मुझे क्राइटेरिया, अब देखिए सुहेल खान, आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे अपने पिछले उसमें बात करनी चाहिए थी सुहेल खान के बारे में। उस बेचारे को आपने खिलाया नहीं, फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। जफर गौहर को आपने एक ऐसी विकेट पे खिला दिया जहां न्यूजीलैंड ने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। मिचेल सेंटर उन्होंने टेस्ट मैच पे ड्रॉप किया, मिसबा ने मिस रीड की विकेट को। जो भी कप्तान हो सकता है, अगर कप्तान का बेचारे का कुछ कहना था टीम सिलेक्शन में, बिकॉज मिसबा इज सच अ पावरफुल पर्सन इन हमारी क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट में, नॉट एनी मोर परहैप्स, आपने जफर गौहर को खिलाते बेचारे की वहां पे अच्छी खासी पिटाई लग जाती है और फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। आई मीन आप जफर गौहर होना चाहेंगे इस वक्त क्या लाइफ में, जो जिस बेचारे के साथ जिस तरह से वो गुजर रहा होगा। सिमिलरली सुहेल खान, इट्स सो अनफेयर। और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या क्राइटेरिया है, मुझे तो ये लग रहा है कि चीफ सेलेक्टर साहब भी या सिलेक्शन कमेटी भी ठीक से ये बता पाएगी कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर ये हुआ है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे ये एक पॉपुलिस्ट डिसीजन लग रहा है। ये अगेन आई रिपीट, ये मीडिया फ्रेंडली एक टीम बनाई गई है। अब ये देखिए, ये एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े अरसे में अगर ये इसी तरह का काम करते रहेंगे। ये वी नीड कंसिस्टेंसी। मैं तो आज सुबह इंडिया की बॉलिंग देख रहा था फवाद, और मैं तो ऐसे एहसास कमतरी का शिकार हूं कि अपनी वो थर्ड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक के साथ, आई मीन पिछले ब्रिस्बेन टेस्ट के उनके स्क्वाड के शायद 13 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद जस्ट सी द फाइट दैट दे आर पुटिंग अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट नो, मुझे कोई जो उम्मीदें थी वो तो खैर इतनी फिलहाल, आई मीन बट ये वसीम का पहला अनाउंसमेंट था, मोहम्मद वसीम का। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही की अदील, चूंकि अब इस टीम को लेके और फिर जब हम मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं, नए लड़कों को डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, तो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, तो फिर हम इन लड़कों के साथ कैसे खेल सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये लड़के, ये हथियार जो हमारे हैं, ये काफी हैं? नहीं, मुझे तो देखिए अभी आई डोंट नो, मैं कोई इतना ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से स्पेशली जो सिलसिला चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट एक अपनी जगह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, ये जो ऑन फील्ड हमने मिसबा को, देखिए एक तो देयर वाज अ क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं अभी फवाद, आई वाज आउटसाइड और मैं अभी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और मैं सोच रहा था कि फॉर अराउंड 2 to 3 years T20 इंटरनेशनल हमारे लिए एक आइलैंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ करता था कि चलो यार, हम टेस्ट मैच में 7वें नंबर पे हैं, वनडे में शायद 4थे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे हैं। एक फॉर्मेट है कि जिसमें हम नंबर 1 है और जहां पे हम दुनिया की टॉप टीम को उनके होम ग्राउंड पे अभी भी जाके हरा सकते थे। दैट वाज T20 क्रिकेट। अब तो वहां पर भी आप देखिए कि वी आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और मेरा ये ख्याल है कि अब से 1.5 साल पहले जो डिसीजंस लिए गए थे, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक सिलसिला बना हुआ था, मिकी आर्थर वाज देयर, सरफराज वाज देयर, आई थिंक वो जो हमने उस चीज को ब्रेक किया है, उसका नुकसान, उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। मिसबा की जो पावर कम हुई है पीसीबी की जानिब से, एक्नॉलेजमेंट है कि वो जो तजुर्बा खुदा जाने क्यों किया गया था, इवन दो उसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयां होती हैं कि हु एक्चुअली मेक्स द रियल डिसीजन इन पाकिस्तान क्रिकेट। मिसबा का जो डिसीजन लिया गया था वो अब बैकफुट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब इंटरनेशनल टीमों के साथ अपनी टीम को कंपेयर करता हूं,
वी लाई नोवेयर कंपेयर्ड टू देम। आई मीन फिटनेस देख लें आप परफॉर्मेंसेस देख लें। आई मीन दिस इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर अ क्रिकेट फैन। क्विकली बता दीजिएगा, क्योंकि आपने सरफराज का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि T20 की आपने बात की, T20 के हमारे कप्तान थे, फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो सबके सामने ही है, लेकिन अब उनको एक बार फिर मौका दिया गया है, उनको टीम के साथ रखा गया है, खिलाया उनको नहीं जा रहा, तो आप नहीं समझते अदील कि वो किसी की जगह मार रहे हैं? उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको खिला तो आप रहे नहीं है। एब्सोल्युटली। आई मीन अगर आपका मकसद सिर्फ सरफराज से पानी ही पिलवाना है, देखिए मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से अग्री नहीं करता कि उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें एम्बैरेस किया जा रहा है पानी पिलवा के। सरफराज उस नेचर का इंसान ही नहीं है कि वो इस चीज को माइंड कर रहा होगा। लेकिन आप यू आर स्पॉट ऑन। सरफराज को आप भेज दें जी, कायदे आजम ट्रॉफी खेलो जाके। सिंध की टीम इस वक्त आप जो है वो लिमिटेड यहाँ कराची में ही चल रहा है, एंड वी आर क्वालिटी टूर्नामेंट। सरफराज को चाहिए आप वहां पे खेलने दें, अगर उसकी जगह बनती है उसको लेकर आए। रिजवान की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लग भी नहीं रहा कि सरफराज विल बी एबल टू मेक अ कमबैक एनीमोर। चलें अदील, साथ ही रहिएगा हमारे, चूंकि एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ताबिश खान को जो टीम में शामिल किया गया है इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे तनवीर अहमद भी। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नए चीफ सेलेक्टर आए हैं, उन्होंने नई टीम का ऐलान किया है और उसमें ज़्यादातर नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अजहर, प्रोग्राम में उनसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, और अब ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद। तनवीर अहमद साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि ताबिश खान को बिलाखिर कौमी टीम का हिस्सा बना दिया गया है, मगर उन्हें यहाँ आने तक 18 साल लगे हैं। तनवीर, 18 साल तो आधी उम्र होती है, इन सालों का जवाब कौन देगा? देखो, सबसे पहली बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई तो जब ताबिश खान का अभी पाकिस्तान टीम में नाम आया, क्योंकि ये फीलिंग जो है कोई भी नहीं समझ सकता, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब से टीवी चैनल्स पे बैठना शुरू किया, मैं हक और सच की बात करता हूँ, और मैं जेन्युइन लड़के, जो मेरिट के लड़के हैं, सिर्फ उनके लिए बात करता हूँ। उसमें से ताबिश खान एक हैं। क्योंकि मैं भी जब खेला था तो 500 आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम में गया, तो मुझे वहां पे जस्टिन लैंगर ने इंग्लैंड में मुझे बोला कि यार तुम्हारे 500 आउट हैं, तो तुम्हारा भी टेस्ट डेब्यू भी नहीं हुआ, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा मजाक उड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन में ताबिश खान का नाम आया है, लेकिन कमेंट्री जब होगी वहां भी हमारा मजाक उड़ेगा, और जब खेलेगा वहां भी मजाक उड़ेगा। क्योंकि 600 आउट होने वाले प्लेयर का नाम इतना लेट आना, तो ये तो पाकिस्तान डोमेस्टिक के सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठेंगी कि ये किस किस्म का सिस्टम है। दुनिया की क्रिकेट में प्लेयर्स जो हैं, बॉलर जो हैं, वो 150, 200, 250 आउट करने के बाद अपनी टीम में आ जाते हैं, लेकिन ये 600 आउट करने के बाद आ रहे, तो ये साफ नजर आता था नहीं तो कि सियासत हो रही है, उसके साथ कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए ना, फिर अब फवाद आलम को भी आप ड्रॉप कर देते हैं, 10-10 साल बाद उनको टीम के अंदर लेकर आते हैं, और ताबिश को भी आप 600 आउट करने के बाद टीम में लेकर आते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सिलेक्शन कमेटी हुई, क्रिकेट बोर्ड हुआ, कौन हुआ इसका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार ना आप हो सकते हैं, ना मैं हो सकता हूँ। इसका जिम्मेदार सिलेक्टर्स हैं, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था ना। अगर सिलेक्टर्स गलतियां कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किधर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था कि यार, अगर एक लड़के के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो चीफ सिलेक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? मिसबा से मोहम्मद वसीम से पहले जितने भी चीफ सिलेक्टर्स थे, मैंने तो पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बहुत कुछ बोला, उनको कितना कुछ बुरा भला बोला। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो ताबिश को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो फवाद आलम को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह खुर्रम मंजूर की भी अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, उसकी भी इस टाइम इस लेवल की परफॉर्मेंसेज हैं कि उसको आराम से पाकिस्तान टीम के अंदर आना चाहिए, ओडीआई में तो आराम से आना चाहिए, लेकिन उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। फिर कामरान अकमल आपके सामने, और बहुत से प्लेयर्स हैं कि जिनकी परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बोल दिया जाता था, उसकी उम्र हो गई है, उसका गेंद नहीं पहुंच रहा, उसका फलाना नहीं हो रहा। लेकिन जो अपनी मर्जी के प्लेयर्स हैं वो उम्र वाले भी खेल रहे हैं, जिसका गेंद नहीं पहुंच रहा वो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। तो स्टैंडर्ड सेट करना है। अब हम क्या स्टैंडर्ड, अब आप एक स्टैंडर्ड देखें क्या है। एक 18 साल से खेल रहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसका नाम आया। एक 2-3 प्लेयर ऐसे जो पहले सीजन में ही परफॉर्म किया, उनका पाकिस्तान टीम में नाम आ गया।
ये आप क्या लोगों ये दोहरा मयार है। अच्छा, ये दोहरा मयार है और यही वजह है कि आप सच बोलते हैं। अब जरा ये बताइए कि ताबिश को सेलेक्ट तो कर लिया गया है, मगर क्या उनकी सिलेक्शन सिर्फ लॉलीपॉप है? देखिए, मेरे ख्याल में ये भी मजाक उड़ेगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे या क्रिकेटिस्ट जो बात कर रहे होती है टीवी चैनल्स पे, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनके प्रेशर में उनको लेके आए हैं या मीडिया या सोशल मीडिया के प्रेशर पे लेके आए हैं, तो ये गलत बात है। जेन्युइन तरीके से लेके आए हैं तो आपको जरूर उसको चांस देना चाहिए और आप उसको चांस दें, क्योंकि एक तो वैसे ही उसकी उम्र 35-36 साल का हो गया है। अब होगा क्या, 35-36 साल का आप लेके आए हैं, अब आप उसको खिलाएंगे, खुदा न खास्ता उससे बॉलिंग अच्छी ना हुई, उसको फिटनेस का मसला हो गया, क्योंकि मैं तो एज अ फास्ट बॉलर मुझे पता है कि 35-36 में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर वहां पे भी हमारा मजाक उड़ेगा। होगा क्या, नई परफॉर्मेंस हुई, 1-2 टेस्ट मैच खिलाएंगे, आप उसको फारिग कर देंगे। अब आपने लेके चलना है मतलब तो यही होगा कि ये लॉलीपॉप ही हो गया। तनवीर, आपका ये पॉइंट आ गया, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि लॉलीपॉप हो गया। अदील, आप बताइएगा, जिस तरह तनवीर भी कह रहे हैं 35-36 साल की उम्र में उसको लाया गया है, 600 विकेटें वो ले चुका है, क्रिकेट बची कितनी है उसकी, ताबिश की? देखिए, ताबिश खेलते हुए हमें नजर आएंगे तो जाहिर है उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। मैं तनवीर की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि उस बेचारे ने एक मैच, बल्कि ये जो सुहेल खान में क्राइटेरिया सेट हुआ है, यहाँ पे तो उसको मैच खिलाए बगैर ही जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया है। मैं ताबिश के मामले में आई एम एज वेल विशर, जाहिर है उनकी क्रिकेट को जो भी बंदा फॉलो करता है, वो ताबिश का नाम पिछले, आपने कहा 18 साल आप कहते हैं, पिछले 1 दहाई से ज्यादा से 1.5 दहाई से वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ उस बंदे का सोचिए इस वक्त कि उस पर क्या गुजर रही होगी, क्या वो 11 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगा, और 11 खिलाड़ियों में अगर वो आ भी जाता है, और अगर वो बेचारा, जस्ट इमेजिन कि उसके ऊपर प्रेशर कितना होने वाला होगा परफॉर्म करने के लिए। सेम जैसे फवाद आलम के साथ हुआ था, आपने देखा था कि फवाद को आपने इतने सालों बाद बुला के इंग्लैंड के एक मुश्किल दौरे में रख दिया था। फवाद की बॉडी लैंग्वेज आप चेक करते, इवन विद ऑल द एक्सपीरियंस दैट वी हैव, ताबिश, मैं तो दुआ करूंगा एज अ वेल विशर कि ताबिश परफॉर्म करे। बट आपको पता है कि जी यहाँ कुछ खिलाड़ियों के पास ज्यादा, जैसे बेसबॉल में भी स्ट्राइक 1, 2 और तीसरे पे आउट हो जाते हैं, कुछ खिलाड़ी बड़े बैड लक होती है, पहली स्ट्राइक पे भी आउट हो गए, वापस चले जाते हैं। ये यकीनन बहुत हम सब उसके लिए दुआ करते हैं कि ताबिश को जो मौका दिया गया है, अल्लाह ताला अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें और अच्छी विकेटें भी ले सकें और ज़्यादा देर तक पाकिस्तान को सर्व कर सकें। अदील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है कि क्या ताबिश खान को खिलाया जाता है, अगर उनको खिलाया जाता है तो वो परफॉर्म करेंगे या नहीं? लेकिन इसके पैरेलल अगर आप देखें तो सुहेल खान का भी मामला है। सुहेल खान को टूर पर तो साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाता। तनवीर साहब, आपको सुहेल खान का इंटरव्यू सुना देता हूं, जहां वो 2 मिनट में बॉलिंग कोच वकार यूनुस से लेट स्विंग सीखने का दावा करते हैं। वकार की खूब वो तारीफें भी करते हैं। पहले वो सुन लें, फिर मैं आपसे इससे मुताल्लिक सवाल करता हूँ। तो तनवीर, आपने सुना सुहेल खान का इंटरव्यू। वैसे तो 2 मिनट में तो नूडल्स भी नहीं बनते, लेट स्विंग कैसे सीख लिए उन्होंने? इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं वो? क्या ये सब जरूरी होता है? अगर आपको आगे क्रिकेट खेलनी है, तारीफें करनी पड़ती हैं आपको? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कोचेस को साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो प्लेयर्स है, जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स खेलते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि किसको फेवर मिलती है, किसको फेवर नहीं मिल रही होती। तो उस हिसाब से प्लेयर्स जो है वो फिर कोचेस के साथ अपना रिलेशन सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सुहेल खान ये बात करते हैं कि वो लेट स्विंग होते हैं, मेरे ख्याल में वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे उनका बॉल लेट स्विंग होता था, उनका बॉल आउट स्विंग भी बड़ा अच्छा होता था, उनका बॉल रिवर्स स्विंग भी बड़ा अच्छा होता था। अब क्या नई चीज उन्होंने उनसे सीखी, ये तो मैं नहीं था वहाँ पे, ये मैं बता सकता हूँ कि क्या स्पेशल उन्होंने वहाँ पे सीखा। अगर आप जाति की बात करते हैं तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सीरीज़ कैसी रहेगी जनूबी अफ्रीका की, और जो सिलेक्शन हुई है उसके हवाले से आपने हमें वक्त दिया। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको ये भी बता दें कि सयाहों की जन्नत कहलाने वाली वादी स्वात में बर्फानी खेल स्कीइंग का मेला है जो सज चुका है। ये खेल किस तरह खेला जाता है और कितनी मुश्किलात दरपेश आती हैं, इसके बारे में हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। मालम जब्बा सतह समुंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तान का वाहिद सेवल स्कीइंग रिजॉर्ट, जहां कुदरती स्लोप पर हर कोई बर्फीले खेल का मजा लेता है।
अगर आप भी खतरों के इस खेल में माहिर बनना चाहते हैं तो मालम जब्बा आ जाएं। यहाँ स्कीइंग के लिए मखसूस लिबास, जूते, स्की, हेलमेट सब कुछ किराया पर दस्तयाब है। मुल्क भर से आने वाले सयाह मालम जब्बा आते हैं तो ये खेल खेले बगैर वापस नहीं जाते। कराची की इन लड़कियों ने स्कीइंग में किस्मत आजमाई, गिरी फिर संभली मगर हिम्मत न हारी। सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं। मुकामी बच्चों को भी स्कीइंग की तरबियत दी जाती है और वो भी मुफ्त। सियाह के लिए हम यहाँ पे मुकामी लोग हैं या मैं बजात खुद में हम हायर होते हैं, यहाँ पे इनको सिखाते हैं, इनके सामने खड़े होते हैं, इनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि शूज़ पहनने से लेकर स्किल्स करने तक। इनको सेफ्टी के साथ हेलमेट वगैरह सब कुछ सेफ्टी पहना। तो स्कीइंग के लिए आप सवाल ज़रूर जाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।